मेरे सामने बैठे हुए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी पवित्र माताएं, बहनें, आपके बीच में आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र बदारा जी, जो पिछले 2 साल से, और आदरणीय भाई सुनील जी, सिविल इंजीनियर, जो जैविक खेती में बहुत गहराई से कार्य कर रहे हैं, किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज के लिए। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार और स्वागत करता हूं यहाँ पहुँचने पर। और गांव-गांव जाकर के अपने निजी कार्य काम धंधे छोड़ करके ये समाज के लिए, देश के लिए पूरे देश भर में यात्राएं करते हैं, तो इनका बहुत बड़ा ऋण है हमारे ऊपर। हमारा भी फर्ज बनता है कि इनका हम तहे दिल से साथ देवें। एक आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग और पैर में चक्कर। इंसान को ऐसा होना चाहिए। सिर पर बर्फ का मतलब ये नहीं है कि बर्फ की सिल्ली सिर पे रख के घूमते रहें। सिर पे बर्फ का मतलब ये है कि दिमाग को ठंडा रखें। मुंह में शक्कर का मतलब है कि वाणी को मीठा रखें, वाणी में माधुर्य हो, मिठास हो। और दिल में आग का मतलब है कि दिल में एक जज्बा हो, दिल में एक शोला हो, तड़प हो, देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवारों के और आने वाली पीढ़ी के प्रति। और पैर में चक्कर का मतलब है कि गतिशीलता हो, गतिमानता हो। हम रुके नहीं, थके नहीं, झुके नहीं। ज्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमारे मोदी साहब की सरकार को 8 साल हो गए हैं। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूंगा और न करना चाहता। सभी पार्टियां, ये जो पीछे ये फंडा चला हुआ है सरकारी बीमारी का, इसमें सारी की सारी पार्टियां शामिल हैं। कोई एक पार्टी का हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक पार्टी का ही ये काम है, नहीं, सारी पार्टी इसमें शामिल हैं। तो 8 साल से चाहे जी न्यूज हो, चाहे एनडीटीवी हो, चाहे 18 न्यूज हो, चाहे रिपब्लिक भारत हो, कोई सा भी नेशनल चैनल है, उसमें 5 नाम आते हैं। उस छठा तो मैंने तो सुना नहीं, मैं तो टीवी देखना बंद कर दिया पिछले 2 साल से। 5 नाम क्या आते हैं कि भारत, चीन, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान। भारत, चीन, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान। छठी बात तो मैंने सुनी नहीं आज तक इनके मुंह से। ना तो चीन का कुछ बिगड़ा, ना पाकिस्तान का कुछ बिगड़ा, ना मुसलमानों का कुछ बिगड़ा, ना कुछ हिंदुओं का समरिया। लेकिन पागल बना रखा पूरी जनता का, पूरे समाज का बंधु बना रखा है, चक्कर बांध रखा है इन लोगों ने। पहली बात तो ये फरीकबाजी होनी नहीं चाहिए। मुसलमान भी, हिंदू भी, मुसलमान और हिंदू दोनों अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठे ही लड़े थे और अंग्रेजों ने ही हमारे बीच में फूट डालने का काम किया था और वही नीति ये लोग अपना रहे हैं। फूट डाल करके हमारे बीच में हमें मतलब लड़ा दिया है, जातिवाद के नाम से, संप्रदायवाद के नाम से, पार्टीवाद के नाम से। कहीं माओवाद है, कहीं नक्सलवाद है, कहीं समाजवाद है, कहीं राष्ट्रवाद है। ये वाद ही समाप्त नहीं, कहीं जातिवाद है। कितने वाद इस देश में चल रहे हैं, पूछो मत। दूसरी बात, हम समय की कीमत नहीं समझते। समय की कीमत समझते हैं हमारे डॉक्टर देवेंद्र जी, ये सुनील जी भाई, जितने बजे की कहते हैं उतने बजे पहुंच जाते हैं। हमको तो 2.25 कोस से आना होता है, ये 225 कोस से चल के आ जाते हैं। तो कितना मतलब तड़प होगी इनके दिल में। तो इसलिए एक कवि के शब्दों में मैं कहना चाहता हूं, आर्य समाज के बहुत ऊंचे कवि हुए हैं, पंडित शोभाराम प्रेमी, यूपी से थे। उन्होंने एक गीत लिखा था, मैं बातों बातों में बताना चाहता हूं, जो विकास के नाम पे हमें बहकाया गया है कि सड़क बन गई,
और ये लाइटें लग गई, असली विकास की कोई बात नहीं करता। शिक्षा व्यवस्था की कोई बात नहीं करता, चिकित्सा व्यवस्था की कोई बात नहीं करता, सुरक्षा व्यवस्था की कोई बात नहीं करता। जो शिक्षा में बदलाव होना चाहिए था वो तो हुआ नहीं। शिक्षा में बदलाव तो कहां था, स्कूल ही बंद होने को जा रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई। ऑनलाइन पढ़ाई में कंपनियों का फायदा है, फोन कंपनियों का फायदा, उनके मोबाइल बिकेंगे, उनके नेट रिचार्ज होंगे, उनको पैसा जाएगा, वो सरकार को टैक्स देंगे, जनता पीसेगी और ना वो पढ़ाई हो पाएगी। हमारे बच्चों की आंखें कमजोर होंगी, चश्मे चढ़ेंगे, तो बहुत सारे नुकसान हैं। तो कवि ने कहा है कि सड़क, नहर, ट्यूबवेल, बांध, इंजन, मोटर, विमान बने, ये सब कुछ बेकार है तब तक जब तक ना इंसान बने। उन्नतशील देश नहीं होता टैंकों, तोप, विमानों से। उन्नतशील देश नहीं होता धन के भरे खजानों से। उन्नतशील देश नहीं होता अस्त्र शस्त्र निर्माणों से। उन्नतशील देश होता है उन्नतशील जवानों से। देश को स्वर्ग बनाने की नित्य नई नई यहाँ प्लान बने, ये सब कुछ बेकार है तब तक जब तक ना इंसान बने। एक कमरे के अंदर कीमती मखमली गद्दे बिछवा दो, चारों तरफ कुर्सी मूढ़े एक मेज बीच में रखवा दो, हीरे मोती जवाहरात की लड़ियां उसमें लटका दो, गधे को सजा धजा करके उस कमरे में पहुंचा दो। आप कहें क्या इतना करने पर वो गधा श्रीमान बने? ये सब कुछ बेकार है तब तक जब तक ना इंसान बने। पश्चिमी वेश और भाषा ने यहां नींव पशुता की डाली, दुखों का सामान बनी यही दूषित शिक्षा प्रणाली। बेरोजगारी भुखमरी यहां बढ़ती जा रही कंगाली, फिर भी कहते देश बनाना चाहते हैं समृद्धशाली। देश को स्वर्ग बनाने की नित्य नई नई यहां प्लान बने, ये सब कुछ बेकार है तब तक जब तक ना इंसान बने। भोजन का संबंध है मन से, मन भोजन से बनता है, शुद्ध भोजन से होता शुद्ध मन, दूषित भोजन मन हनता है। अंडे मछलियों की उपज बढ़ा के कहें बड़ी प्रसन्नता है, अभक्ष्य पदार्थ भक्षण करवाना देश के साथ कृत घनता है। शुभाराम प्रेमी मंच पर देने को नित नए नए यहाँ व्याख्यान बने, ये सब कुछ बेकार है तब तक जब तक ना इंसान बने। बेशक शेर एक शेर है किसी शायर का, बेशक पुराना है कि वतन की हालत जो बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। किस कोने में खो गई है इंसानियत जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। और इन नेताओं से, इन भूखे भेड़ियों से बचा लो इस देश को, वरना ये नेता इस देश को ही खाने लगेंगे और खा ही रहे हैं। सारा रोला कुर्सी का है। और एक गीत आता है फिल्मों में, गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा, और किसी कमी ने बिल्कुल बहुत बढ़िया के अगर कहीं लग जाए कुर्सी का चस्का तो फिर खुदा खैर करे किसी के न बस का। ये कुर्सी का चस्का बहुत माड़ा है भाई, इस कुर्सी के चस्के से बचो। और जो कुर्सी पे बैठे हैं उनको नीचे पटको और आप देश की बागडोर अपने हाथ में लेके चलो, क्योंकि 5 साल में हमारी पूछ कब होती है? जब चुनाव आते हैं, बस वो पूछ होती है, उसके बाद फिर इन्हीं की पूछ रहती है 5 साल। हम तो ऐसे ही पूछ हिलाते फिरते हैं, हमारे बस में कुछ नहीं रहता। तो ज्यादा टाइम नहीं लेता हुआ इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शिषपाल जी। ये जो शब्द हैं ये मतलब बात जो है बात ही रह जाए अगर उस पर अमल ना हो तो। कितने
हजारों लाखों लोग आए इस धरती पे, समाज में आए चले गए, लेकिन जब तक समाज ने साथ ना दिया तब तक उनकी कोई वैल्यू नहीं। और जब समाज जिसके साथ खड़ा हुआ वो फिर बुलंदी छू गया। मेरा नाम सुनील शर्मा है, गांव मेरा सालवन है। मैं 3-4 साल तक ये जो अंबाला रोड पे कॉलेज था यहाँ पढ़ाता रहा, बीटेक कॉलेज में। वो जो उस टाइम की दिमाग में जो चर्चाएं घूमती थी, विचार घूमते थे, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा और वो बहुत ज़रूरी है। मैंने जब पढ़ाई शुरू की 2006 में महाराष्ट्र में, नागपुर में, पूरे भारत भर में हरियाणा और पंजाब की एक अलग ही छवि है, एक अलग ही विचार है लोगों के दिमाग में। अब किसी भी बिरादरी का कोई भी हो, हरियाणा से बाहर वो हरियाणवी जाट है, ये बड़ी कमाल की बात है। इसमें जातिवाद का कोई पंगा नहीं है, न जाति की इसमें कोई लिंक है। लेकिन एक चीज जो पूरी दुनिया जो जानती है, पूरा भारत जो जानता है, वो ये है कि हरियाणा पंजाब में जो लोग हैं वो बड़े तगड़े तगड़े हैं, खेती करने वाले हैं, शुद्ध खाने वाले हैं और जाट है, उनको बस इतना पता है। तो हम 6 थे, मेरे जैसे ही थे सारे, शरीर में भी स्वास्थ्य था, ठीक था, मजबूत थे वो। तो 6 थे हम। तो जब 6 के 6 जाते थे हम कॉलेज में, तो सब ये कहते, ये आ गए भैया हरियाणवी जाट। और मैं भी अच्छा लगता था, वही चलो पूरा कॉलेज जाट रहा है तो क्या दिक्कत है, जाट ही सही है, तो हम हरियाणवी। चलो ये चलता रहा 4 साल तक और हम भी अपने घमंड में जीते रहे, और हरियाणवी जाट ठीक है भाई पूरे। क्योंकि मेरे साथ में लगभग 20 से 22 राज्यों के बच्चे पढ़ते थे, लड़के लड़कियां जितने भी थे 20 से 22 राज्यों के थे, यानी पूरा भारत लगभग। अब उस जगह पे हरियाणवी जाट हो रहा था तो बड़ा बढ़िया नाम के साथ में। लेकिन वो जो दिमाग में वो मजबूती भरी थी, वो जब मैं कैथल में आया तो वो मजबूती सारी खिंड गई, खत्म होगी। वो जो विचार था कि भाई हरियाणा मजबूत है, हरियाणा हरियाणवी जाटों के नाम से है, हम हरियाणवी जाटों के नाम से 4 साल तक मस्ती मारते रहे। जब मैं कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया तो मैंने वो सारी चीज उल्टी होती देखी। जो मैं आपके बीच में अगली 5-10 मिनट चर्चा करूंगा उसको बड़ी गंभीरता से समझना। क्या देखा मैंने भी, वहां जो पूरा भारत हरियाणवी जाट कह रहा है तो उसके पीछे का कारण है कि वो हरियाणा पंजाब को स्वास्थ्य के कारण से बहुत ऊंचा देखते हैं, मजबूत लोगों की समझ है उनकी, क्योंकि पूरे भारत में ये स्वास्थ्य मिलता नहीं। यहां आया जब